तो चलिए बच्चों, कल हमने क्या डिस्कस किया था? धातुओं के रासायनिक गुण, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण या उनकी रासायनिक क्रियाएं, यानी कि धातुएं कैसे क्रिया करती हैं। ठीक है, तो हमने किसके साथ में क्रिया पढ़ ली थी? हमने क्रिया पढ़ ली थी किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। क्या पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ में? जब भी कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। क्या बनाएगी? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, यानी कि संगत ऑक्साइड। संगत ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जो धातु वही ऑक्साइड। समझ में आया नहीं आया? है ना? और कल हमने क्या सीखा था भाई? हिंदी से केमिस्ट्री पढ़ना सीखा था। ठीक है, हिंदी भाषा से केमिस्ट्री भाषा, है कि नहीं? ऐसे सिस्टम था कि नहीं? आज चलिए, हमने कल ऑक्साइड बना लिए थे, आज हम उनके उसी कड़ी में गुणों का डिस्कस करेंगे। किसका डिस्कस करने वाले हैं हम? गुणों का। और हम ऐसे ही कल की तरह बातों ही बातों में केमिस्ट्री सीखने वाले हैं। समझ में आ गया है? केवल आपको करना क्या है? आपको केवल एक काम करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और रेगुलर देखना है। ठीक है, और सभी को शेयर कर देना है, जिससे कि आपकी जैसी केमिस्ट्री या फिर साइंस सभी सीख सकें। समझ में आया? क्योंकि विद्या कभी बांटने से घटती नहीं है। समझ में आ गया है? यही काम तो मैं कर रहा हूं, वो और बढ़ रही है ना? समझ में नहीं आया? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हमने कल ऑक्साइड बनाए थे उनके गुण क्या होते हैं। अम्ल थे या क्षार थे या लवण थे या दोनों थे? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि धात्विक ऑक्साइड्स की प्रकृति। धात्विक ऑक्साइड की क्या चीज? प्रकृति। कैसे नेचर के होते हैं? सबसे पहली बात, हमने कल क्या किया था भाई? हमने कुछ मेटल्स पढ़ी थी, उनके हमने ऑक्साइड बनाए थे। कौन कौन सी मेटल्स पढ़ी थी? मैंने आपको क्या बताया था भाई? हमने लिथियम पढ़ी थी। लिथियम का हमने ऑक्साइड बनाया था। देखो क्या बना था भाई? Li2O। ठीक है, और सोडियम का हमने ऑक्साइड बनाया था Na2O। और किसका ऑक्साइड बनाया था भाई? और हमने मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया था भाई, MgO। ठीक है, देखो बेटा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे करना है? यहां पर आपको 2 लगा देना है और यहां पर 2 लगा देना है। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड आपने कल पढ़ा था, तो यहां हमारा क्या आएगा भाई? K2O। इसको बैलेंस कर दें, यानी कि अलग अलग तरीके के साथ में कुछ आयरन के ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड भी हमने पढ़ लिए हैं कल। समझ में आया? बट इनके गुण के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया? किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? गुणों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, फिर लवण होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये पहली बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं ऑक्सीजन से नॉर्मली क्रिया कर देती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कैसे काम करेंगे? इनको हीट देना पड़ेगा, यानी कुछ एडवांस काम करना पड़ेगा। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? कुछ बच्चे इजीली समझ लेते हैं, जैसे तुम में से कुछ वीडियो कैसे देख रहे होंगे? बिना किसी फोर्स के देख रहे हैं। कुछ कैसे होंगे पता है? मार दे मार दे मार, उस तरीके से समझ आ गया है? वो वाली कंडीशन रहती है, बट सीख लेते हैं ना, अच्छे बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन। इसमें तो कुछ तो कैसे होंगे भाई? एक तो बहुत जल्दी क्रिया कर जाएंगे। कौन कौन सी मैंने आपको बताया जल्दी क्रिया करने वाले? देखो बेटा, लिथियम बहुत जल्दी क्रिया करेगा, पोटेशियम बहुत जल्दी क्रिया करेगा, सोडियम बहुत जल्दी क्रिया करेगी। ये ऐसी धातुएं हैं जो तुरंत क्रिया कर जाएंगी। बट मैग्नीशियम क्या है भाई? मैग्नीशियम नहीं करेगा, उसको थोड़ा रगड़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था क्यों? क्योंकि उसको भाई ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, या फिर उसको थोड़ा सा हम हीट कर देंगे ज्यादा। ठीक है, तो ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो उसको पहले रगड़ के हम हटा देंगे, फिर वो ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगी, है कि नहीं? जो आपको मैंने आपको बताया भी था कि एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मैग्नीशियम रिबन का। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन रहती है। तो ये जो है बहुत ज्यादा क्रिया कर जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? ये फिर प्रकृति में मिलती कैसी है? कैसे मिलेंगी? कहाँ इनको हम स्टोर कर पाएंगे? सही है कि नहीं? ऐसे तो अगर हमने सोडियम घर पे लिया, हमने रख दिया और वो कर गया क्रिया, तो वो तो हमें सोडियम ऑक्साइड बना देगा तुरंत, है कि नहीं? तो वो तो यानी काम खराब हुआ हमारा। सोडियम तो धीरे धीरे पूरा ऑक्साइड में बदल जाएगा, तो फिर बाद में हम देखेंगे हमारा सोडियम का, तो वो तो मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं?
तो ये कंडीशंस क्या है, फिर हमको कहां पर स्टोर करें, कैसे स्टोर करें। तो बेटा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को आप कैरोसिन में क्या करते थे, स्टोर। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ठीक है। तो हम यहां पर लिख दें कि जो अपने पास क्या है भाई, लाल झंडी खतरा से लिखता हूं ना मैं, ठीक है। अपना क्या है भाई, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, तीनों को हम कहां पर स्टोर करते हैं भाई, कैरोसिन। कहां पर भाई, कैरोसिन, यानी कि कैरोसिन बोले तो मिट्टी का तेल। कौन सा भाई, मिट्टी का तेल। बेटा वो मिट्टी के तेल बस कि मिट्टी से तेल निकलता है, समझ आएगा। ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, इसका है भाई पेट्रोलियम का। तो वो वाली कंडीशन रहती है भाई, ये मिट्टी का तेल में क्या करते हैं, हम इसको स्टोर करते हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया था भाई, ये स्टोरेज होगी। इनके भाई ऑक्साइड होंगे, क्या है भाई, नेचर कैसा होता है, चलो हम देख ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं भाई, मोस्ट ऑफ यानी कि, ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते बेटा, कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर, बट सम ऑफ देम आर एम्फोटेरिक। बट उसमें से कुछ कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। कैसे होंगे, बट। तो हम यहां पे लिख दें भाई बट, ये मोस्ट ऑफ की बात हुई, कैसे एम्फोटेरिक कम होते हैं, बट सम ऑफ these are amphoteric in nature। यानी कि इसकी हिंदी क्या करिए, इसकी हिंदी ये कह रही, मोस्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के अधिकतर ऑक्साइड या अधिकतम ऑक्साइड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्साइड कैसे होंगे, आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं भाई, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बट यानी कि यहां पे बेटा एक गलत होगा थोड़ा, बट सम ऑफ दीज क्या होते हैं भाई, बट सम ऑफ देम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। बट उसमें से कुछ कैसे होंगे भाई, एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि उभयधर्मी होते हैं। चलो इसको हिंदी में लिख लेते हैं, यानी कि धातुओं के अधिकतर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं भाई, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय। किंतु इनमें से कुछ उभयधर्मी का मतलब एम्फोटेरिक मतलब जिसमें एसिड और बेस दोनों वाली प्रॉपर्टी। इनमें से कुछ उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं या फिर होते हैं। समझ में आ गया। अब हम इनमें से देखें कौन से क्षारीय और कौन से उभयधर्मी। समझ में आ गया। चलो देखो, अब जितने भी सभी मेटल के ऑक्साइड हैं, अब वो सभी कैसे हैं, क्षारीय हैं। बट हमें सबसे पहली बात ये कैसे मालूम पड़ा है क्षारीय है कि नहीं, ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि भाई क्षारीय कैसे, हम कैसे कह सकते हैं क्षारीय, मतलब देख के कह देंगे क्षारीय। कुछ तो हमने टेस्ट किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल कुछ टेस्ट किया है। देख ले रहे हैं कौन सा हमने टेस्ट किया है। ठीक है, अगर मेरे पास कौन सा ऑक्साइड है बेटा, सोडियम का ऑक्साइड है। सोडियम के ऑक्साइड को अगर मैंने क्रिया किससे करवा दी है, जल से क्रिया करवा दी है, तब बेटा ये मेरे पास NaOH देता है। देखिए हमने क्या कहा भाई
कि इनमें से क्या है भाई, सोडियम ऑक्साइड है वो क्या करेगा भाई, जल से क्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा भाई, जल से क्रिया। मैंने समझा दिया, दोबारा रिपीट करता हूँ। एक ये NaOH बनाएगा, क्या बनाएगा, चलो आप इसको हटा दिए H2, ठीक है। क्या करना है आपको, ये बना देगा NaOH। और NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा, और वो होता है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये क्या हो गया भाई, अब इसको हमने डाल दिया, इसके जली विलयन को, किसको भाई, इसके जली विलयन को हमने किस पे डाल दिया भाई, लिटमस पेपर पर। तो क्षार की प्रकृति क्या होती है, लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो इसको हमने किस पर डाल दिया भाई, लिटमस पेपर पर। कौन से वाले पर भाई, देखो मैं रेड से लिख रहा हूं, तो लिटमस आपका कौन सा होगा, रेड। और उसने किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमें ये मालूम पड़ गया भाई, ये वाला ऑप्शन है ना वो क्षारीय प्रकृति का। कैसा है, क्षारीय प्रकृति है। यानी कि जब भी हमने इसकी किससे क्रिया करवा दी, जल से क्रिया करवा दी, तो NaOH बन गया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक इसी तरीके से मेरे पास पोटेशियम ऑक्साइड है और मैंने इसकी क्रिया जल से करवा दी है। जब मैंने इसकी क्रिया जल से करवा दी है तो मेरे पास KOH बन गया है। क्या बन गया है भाई, KOH बन गया है, जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, पोटेशियम। क्या नाम भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, पोटेशियम। अब ये कैसा होता है, ठीक इसकी भी हमने लिटमस से क्रिया करवा दी, तो इसने भी रेड डबल लिटमस को ब्लू कर दिया भाई। और जब रेड लिटमस को कोई भी सॉल्यूशन अगर ब्लू कर रहा है तो सीधी सीधी बात है भाई, क्षार है वो। समझाया गया है, वो क्षार है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी इसमें, है कि नहीं। इसके अलावा मेरे पास अगर और भी मैं क्रिया करवा दूं, किससे क्रिया करवा दूं, चलो लिथियम का भी ले ले रहा हूं मैं। तो मेरे पास क्या है, Li2O प्लस के क्या कर दूं मैं, H2O कर दे रहा हूं। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, LiOH। इसको हम क्या बोल देंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे भाई, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनकी बेटा हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, चलो मैं लिख दे रहा हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो HIDROXIDE स्पेलिंग है हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो ये कंडीशंस रहती है, यानी कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, चलो इनमें से क्या कुछ उभयधर्मी, चलो उभयधर्मी देख लेते हैं, है ना कि नहीं। चलो इसको रफ कर दे थोड़ी सी। चलो ठीक, मेरे पास क्या था भाई, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे क्रिया करवाएंगे भाई, जल से। तो यहां पर क्या बनेगा भाई, चलो हिंदी में दोबारा सीख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम का जो संकेत है बेटा Mg, हाइड्रोक्साइड का संकेत OH +2 -1। कल की तरह आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आपका क्या बनने वाला है यहाँ पे, MgOH का होल प्राइस। तो यानी कि ये कैसा भाई, फिर क्षार बन गया, जहां पर होगा क्या वो क्षार ही बन गया, जैसे मैंने आपको हम क्षार वाला वर्णन पढ़ाया है कि नहीं। तो ये क्या हो जाता है भाई, इनके ऑक्साइड। अब इसमें कुछ एम्फोटेरिक होती है, जैसे अब मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास Al2O3 है, Al2O3 है, क्या है भाई, Al2 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है भाई। इसकी क्रिया क्या करवा दे भाई, इसकी क्रिया हम किससे करवा दें, इसकी क्रिया अगर हम जल से करवा दें, किससे करवा दें भाई, ये जल से करवा दें, तो ये कैसी प्रकृति शो करेगा,
ये कैसी प्रकृति भाई, यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन में अम्ल की प्रकृति भी शो कर सकता है और क्षार की। तो मैं आपको बता रहा हूं, Al2O3 ZnO जिंक ऑक्साइड, ये कैसे है भाई, उभयधर्मी। कैसे है भाई, उभयधर्मी। कैसे भाई, उभयधर्मी, यानी कि एम्फोटेरिक। कैसे है भाई, एम्फोटेरिक। जैसे कैसे हमें मालूम पड़ा एम्फोटेरिक, अगर मैंने Al2O3 की क्रिया HCl से करवा दी, HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको कहते हैं। अगर मैंने इसकी क्रिया HCl से करवा दी, किससे करवा दी, HCl से, तो बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर मेरा बनने वाला है AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में मेरे पास क्या बनने वाला है भाई, H2O बनने वाला है। क्या चीज बनने वाली है, H2O बनने वाली है। अब AlC, इसमें क्या है भाई, जब भी इसने क्रिया करी अम्ल से, तो ये क्या बन गया है, लवण बन गया है, सॉल्ट बन गया है। इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हम लिखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बना लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब भी ये क्या है भाई, अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनता है। तो भाई यहाँ लवण बना हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये तो हमें पता ही हमने, तो इसका मतलब क्षार है कि नहीं। तो ये कैसा हो गया भाई, क्षार हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं अगर ये क्षार से क्रिया कर जाता है, किससे क्रिया कर जाता है, क्षार से, तब क्या करता है भाई, अगर मेरे पास Al2O3 प्लस के NaO, बेटा मैंने इस इक्वेशन को भी बैलेंस नहीं किया है, आपको क्या कर देना है भाई, आपको यहाँ 2 कर देना है, 2 कर देना है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 कर लेना है, और 6 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको 3 कर लेना है। क्या कर लेना है, 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बैलेंस कर लेना है। ठीक है, और हम आपको बैलेंस करना भी सिखाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा सीखिए, जब बैलेंस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, पहला वाला जब मैं बैलेंस करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब Al2O3 NaOH से क्रिया करता है, तब हमारे पास क्या बनता है, तब हमारे पास बनता है कि Al क्या बनेगा, NaAlO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं भाई, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बन गया है, समझ में आ गया है, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। ठीक है, तो ये इसकी क्षार से क्रिया करी है इससे, यहाँ पर एक इसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, यहाँ पर ऊपर वाले में तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, सॉरी बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आ गया है, क्या हो गया भाई, सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट के बचने के बाद में हमारे पास क्या बनता है भाई, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2। आपको क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करना है। तो जो इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं करे वो इक्वेशन गलत नहीं है, इस दिमाग में ऐसा नहीं रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। और नहीं आए तो मुझे बताएं उसको कमेंट सेक्शन में, क्या है कि ये वाला इक्वेशन हमसे बैलेंस करना नहीं आया है और आपने बैलेंस को नहीं करवाया, तो मैं उसको बैलेंस आपको करवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। अब हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास और है, जिंक वाला है भाई, जिंक का है, क्या है भाई, तो हम इसको तो सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। अब मेरे पास क्या है भाई, जिंक ऑक्साइड है भाई। क्या है भाई, जिंक ऑक्साइड। अगर ये मेरे पास HCl से क्रिया करता है तो मेरे पास ZnCl2 प्लस के H2O बनाएगा, ZnCl2 प्लस के H2O बनाएगा। इसको बैलेंस आपको करना है तो यहाँ लगा लेना है, क्या कर लेना है, यहाँ 2 लगा लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जब भी एक बेस यानी कि क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, और यहाँ पर लवण बनाया, इसका मतलब ये तो हमें पता ही हमने, तो ये वाला कौन था, क्षार था। समझ में आया। अगला वाला अगर हम इक्वेशन देखें कि ये मेरे पास अगर जिंक ऑक्साइड है, मेरे पास जिंक ऑक्साइड है और इसकी क्रिया मैं NaOH से करा दे रहा हूं,
किससे करा दे रहा हूं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दे रहा हूं, तब मेरे पास यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, जिसका नाम होता है Na2ZnO2 + H2O। फिर वही कंडीशन, इक्वेशन बैलेंस करना। ठीक है, इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे भाई, यहाँ पर 2 है तो हम भाई यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं। अब देख ले, 2 सोडियम 1 जिंक और 2 और 1 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2, यानी कि इक्वेशन आपका बैलेंस है। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। यहां पर इसने कैसे बिहेव किया है, यहां पर बेटा इसने एसिड की तरह बिहेव किया है। तो यानी कि आपको ये मालूम हो गया कि हमारे जो धात्विक ऑक्साइड से वो कैसे थे, मुख्यतः कैसे थे, क्षारीय प्रवृत्ति के थे, बट कुछ ऑक्साइड ऐसे भी थे जो क्षारीय और अम्लीय प्रवृत्ति दोनों रखते थे। उनको हमने एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड कहा था। उनका नाम क्या था, एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और आशा है कि आप कंटिन्यू हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और बेस्ट मार्क लाने की कोशिश करेंगे क्लास 10th में और आगे भी आने वाले क्लासेस में। ठीक है।